मोनू अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोनू बहुत बुद्धिमान लड़का था। उसके बुद्धि के चर्चे आसपास के गांवों में मशहूर थे। मोनू की माँ हमेशा बीमार रहती थी, जिसके कारण मोनू छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ के इलाज के लिए एक छोटी सी दुकान में सफाई का काम करता। बेटे, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो गई। जिस उम्र में तुम्हें खेलना और पढ़ना चाहिए, उस उम्र में तुम मेरी वजह से काम कर रहे हो। माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? अपनी माँ की सेवा करने में भला तकलीफ कैसी? तुम बस ठीक हो जाओ। चलो, अब ठीक है। मैं काम पे जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। माँ भी कैसी बात करती है? भला अपनी माँ की सेवा करने में तकलीफ कैसी? लेकिन एक बात तो है, इस काम से क्या होगा? मुझे कोई अच्छा काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करा पाऊंगा? मोनू काम के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। तभी उसे गांव के मनोहर चाचा मिलते हैं। प्रणाम मनोहर चाचा। खुश रहो बेटा। चाचा, कैसे हैं आप? और इधर कहाँ जा रहे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बस कुछ मजदूर ढूंढने जा रहा हूँ। वो किस लिए चाचा? बेटा, मेरे खेत में एक गड्ढा खोदना है, उसी के लिए मजदूर ढूंढने जा रहा हूँ। चाचा, आपको गांव में जाने की क्या जरूरत है? मैं ये काम कर दूंगा। और वैसे भी मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। बेटा, चलो ठीक है। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मुझे क्या दिक्कत होगी? चलो मेरे साथ। मोनू, देखो, यहीं पे खुदाई करनी है। ये रहा कुदाल, ध्यान से करना। मैं शाम को आऊंगा। मोनू मनोहर चाचा के बताए हुए जगह पे खुदाई शुरू कर देता है। थोड़ा गड्ढा खोदने के बाद मोनू को एक पुराना बक्सा मिला। लगता है बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। इसे खोल के देखता हूँ। अरे, मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा था। इसमें तो बस एक ये खाली बोतल पड़ी है। कैसे कैसे लोग हैं। बक्से को बंद करते समय मोनू को एक पत्र दिखा। ये क्या है? सावधान, बोतल खोलने से पहले रखे इस बात का ध्यान। खुलेंगे किस्मत के द्वार, होंगे सारे सपने साकार। ध्यान रहे, नहीं टूटनी चाहिए इच्छा की डोर, वरना टूट जाएगी जिंदगी की डोर। बड़ी अजीब सी शायरी है। जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या है इस बोतल में? खुल जाओ। बोतल का ढक्कन खोलते ही बोतल के अंदर से एक जिन बाहर निकला। क्या हुक्म है मेरे मालिक? कौन हो तुम? मैं आपका गुलाम हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो उसे पूरा करना मेरा काम है। इच्छा मांगने से पहले एक बात का रखना ध्यान। आप जो भी इच्छा मांगोगे वो सारी इच्छा पूरी होंगी। अगर आपके द्वारा दिया गया कोई काम मैं अगर पूरा ना कर पाऊं तो मैं वापस इस बोतल के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे कोई काम नहीं दे पाए तो मैं आपको इस बोतल में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। यहाँ पे एक खड्डा खोदो
ये काम हो गया, मुझे दूसरा काम दो। क्या हो गया? इतनी? चलो ठीक है, अब मुझे मेरे घर ले चलो, मैं वहां बताता हूँ और क्या काम है। जो हुक्म मेरे मालिक। घर आ गया, मुझे काम दो। देता हूँ, इतनी क्या जल्दी है? 2 मिनट आराम तो करने दो। मैं आराम नहीं करता, मुझे काम दो। ठीक है, मैं देता हूँ काम, लेकिन उससे पहले ये बताओ, क्या तुम सब कुछ कर सकते हो? जी हाँ, आप मुझसे कुछ भी करा सकते हो, सिवाय किसी मरे हुए को जिंदा कराने के अलावा। क्या तुम मेरी माँ को ठीक कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम मेरी माँ को ठीक कर दो। हो गया, और बताओ। इस तरह मोनू ने वो सारी वस्तुएं मांगी जो उससे चाहिए थी। बड़ा घर, सोने चांदी और बहुत कुछ। मोनू से बोलता और जिन पलक झपकते ही उसका काम कर देता। मोनू पूरी तरह हैरान हो गया। जिस काम को करने में सालों लग जाते हैं, उसे जिन ने चुटकियों में कर दिया। अब क्या करूं? काम बोल बोल के मैं थक गया, लेकिन ये काम करते करते नहीं थका। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इसका गुलाम बनना पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मोनू को एक तरकीब सूझी और पूरे जोश में मोनू ने बोला, ठीक है, मैं अपनी अगली इच्छा मांगने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम देता हूँ। मोनू जिन को एक समुद्र के किनारे लेके गया। समुद्र के किनारे पहुंच मोनू ने एक लकड़ी के टुकड़े को समुद्र के किनारे गाड़ दिया और जिन से बोला, जिन, मेरी इच्छा है, ये समुद्र की लहरें जितनी बार इस लकड़ी के टुकड़े को छुएंगी, तुम्हें उतनी बार गिनती करनी है, और ये तुम्हें तब तक करना है जब तक ये समुद्र की लहरें इस लकड़ी को छूना बंद ना कर दे। और याद रहे, तुम इसमें अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करोगे। बस इतना सा काम अभी पूरा करता हूँ, तब तक दूसरा काम तैयार रखो। पहले ये तो पूरा करो। जिन गिनती करना शुरू कर देता है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जिन समझ गया इस काम का तो कोई अंत ही नहीं है। अरे, मैं कहाँ फंस गया? इसका तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा। और जिन भैया, मजा आ रहा है ना? मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, जिसने आपको मूर्ख समझा। मैं इस बोतल में ही रहने के लायक हूँ, मुझे माफ कर दो। आ गई ना अकल ठिकाने पे? मोनू से पंगा लेने चले थे तुम। चलो अब आ जाओ बोतल के अंदर, बोतल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस तरह मोनू का जिन से पीछा छूटा